हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज अपने एमसीक्यू सीरीज़ के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं और आज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करे थे चैप्टर सॉल्यूशन के, तो आज उसी का पार्ट 2 उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, if solute neither associates nor dissociates, its Vent of factor will be। अगर कोई सॉल्यूट ना तो एसोशिएट हो रहा है ना ही डिसोशिएट हो रहा है तो उसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? वेंट ऑफ फैक्टर डेट इज आई, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी और ज़ीरो। सो द करेक्ट आंसर इज यूनिटी। उसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर कोई सॉल्यूट ना तो एसोशिएट हो रहा है ना ही डिसोशिएट हो रहा है तो उसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, राइट? Now move to the next question. The process of dissolution of solute in the solvent takes place even after saturation. True or false? जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, वो आफ्टर सेचुरेशन, एक स्टेज है सेचुरेशन, उसके बाद भी वो होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो द करेक्ट आंसर इट इज़ ट्रू। डिसोल्यूशन प्रोसेस सॉल्यूट का सॉल्वेंट में आफ्टर सेचुरेशन पॉइंट भी होता है। At saturation, dissolution and crystallization occur at equal rate। जब हमारे पास में एक saturation state आ जाती है किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते करते, जब वो saturation state पे होता है तो उस समय क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा होता है और डिसोल्यूशन भी हो रहा होता है। दोनों इक्विलिब्रियम रेट पे होते हैं। क्रिस्टल भी फॉर्म होगा एंड साथ साथ वो डिज़ोल्व भी हो रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। Now move to the next question. What characteristic of water accounts for its unique properties as a solvent? वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको यूनिक प्रॉपर्टी देती हैं एज अ सॉल्वेंट? फ्लेक्सिबल, कोहेसिव, पोलर, लो विस्कोसिटी। सो द करेक्ट आंसर इज पोलर। वाटर्स पोलैरिटी allows it to dissolve many ionic and polar substances। वाटर का बिहेवियर कैसा है? वाटर नेचर में कैसा है? पोलर है। Yes, now move to the next question. Which of the following is false regarding non-ideal solution? हमें बताना है कि out of these four नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हमें बोला जा रहा है फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो आउट ऑफ दीज फोर हमें फॉल्स वाले को टिक करना है। बाकी 3 ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे होंगे, बट एक ऑप्शन जो ऐसा है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉन आइडियल के लिए कंडीशन नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। येस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो जिनमें चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। येस, एजियोट्रॉप तो फॉर्म होंगे ही। एंड one more condition requires that delta H mixing for non-ideal solution is not equal to 0, but हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि डेल्टा H mixing equal to 0। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमें फॉल्स वाला सेलेक्ट करना था, तो डेल्टा H mixing equal to 0 वाला हमारा सही आंसर होगा, राइट? If two liquids form an ideal solution, what is the Gibbs free energy of mixing? अगर दो लिक्विड्स ए और बी को हम आपस में मिक्स कर दें, ए एंड बी इनको मिक्स कर दें, तो एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो भी सॉल्यूशन बन रहा है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसमें गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर दिस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी लेस देन ज़ीरो। जो डेल्टा जी है वो क्या होगा? लेस देन ज़ीरो होगा। वाई दिस इज सो? बिकॉज मिक्सिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट? सो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। जो मिक्सिंग है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये हमें पता है कि जो जब भी कोई सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं तो जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो डेल्टा जी मिक्सिंग है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लेस देन ज़ीरो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What phenomena occurs when a solution's equilibrium vapor
vapor pressure equals the surrounding atmospheric pressure. We have a solution in a container. हमसे बोला जा रहा है कि इस क्या होगा जब इस सॉल्यूशन की वेपर्स जो भी ऊपर फॉर्म हुई थी, इनका वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो कौन सा फिनोमिना अकर होगा? जो भी इसके बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर था उसके इक्वल ये वेपर प्रेशर हो जाए। सो द करेक्ट आंसर, द करेक्ट फिनोमिना विच विल अकर, दैट इज बॉइलिंग। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट रीच्ड व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर। सो द करेक्ट आंसर इज बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, people add sodium chloride to water while boiling eggs. This is to decrease the boiling point, to increase the boiling point, to prevent the breaking of eggs, to make eggs tasty. So the correct answer is to increase the boiling point. यूजुअली क्या होता है, जब हम एग्स को बॉईल कर रहे हैं तो उसमें कॉमन सॉल्ट NaCl ऐड कर दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज बाय एडिंग सॉल्ट एलिवेट्स द बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉल्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर रहा है एंड कुकिंग एग्स फास्टर एंड मोर इवनली, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 parts per million, 1 ppm equal to mass of solute in 1 liter solution. This we have to find out. Since as we know 1 ppm, what is ppm? ppm is parts per million, and parts per million is equal to mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. So by solving this we have to find out 1 ppm in 1 liter of solution. हमें ये बताना है कि 1 ppm की वैल्यू 1 liter of solution में कितनी होगी। So the correct answer is option A, 10 to the power -3 gram, right. 1 ppm as the explanation is given here, 1 ppm parts per million, so 1 per gram is equal 10 to the power -3 grams per liter of dilute aqueous solution. Now move to the next question. Arrange the following gases in increasing order of their solubility. हमें कुछ gases given है, हमें इनको इनके increasing order of solubility में arrange करना है। हमें कुछ KH values given है, KH is Henry's constant की value given है, और जो हमने previous वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो Henry's constant है वो inversely proportional होता है solubility of the gas के at constant pressure। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूज़न निकल गया, जिसकी भी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन। HCHO का हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम गिवन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। Now move to the next question. If the molality of the solute solution is doubled, the value of molar depression constant Kf will be half, tripled, unchanged or double. So the correct answer is unchanged, option C. So thank you so much for watching this video. इसी तरीके से हम अगला अपना MCQ का पार्ट 3 लेके आएंगे। तो नेक्स्ट इसी सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और हमें स्कोर करना है 100% इन केमिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।